छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा में एक गांव है पिलई डबरी। कहते हैं जब किसी को अचानक अजीब बेचैनी होने लगे, रात में डर लगे या बिना वजह हालात बिगड़ने लगे तो लोग कहते हैं उसे बिलई डबरी ले जाओ। लेकिन उस रात जो हुआ उसके बाद पूरा गांव कई दिनों तक खामोश रहा। बरसात के बाद ठंडी शाम थी। गांव के चारों तरफ खेत, दूर सन्नाटा और बीच बीच में कुत्ते के भौंकने की आवाज़। बिलई डबरी के बारे में लोग धीमी आवाज़ में बातें करते थे। किसी के घर अचानक बेचैनी हुई, बच्चे रात में चीखकर उठ गए या कोई बार बार एक ही सपना देख रहा है तो कई लोग कहते हैं चलो वहाँ चलकर देखते हैं। राहुल रायपुर से अपने मामा के घर आया था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात करीब 12 बजे अचानक उसकी आंखें खुली। कमरे में अजीब सन्नाटा था। तभी उसे लगा जैसे बाहर आंगन में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। टप टप टप। राहुल उठकर दरवाजे तक गया। दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। तीसरी रात राहुल को फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार उसे साफ लगा जैसे किसी ने बहुत धीमे में उनका नाम लिया हो। राहुल, उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। वह खिड़की के पास गया। आंगन के कोने में उसे लगा जैसे कोई सफ़ेद धुंध खड़ी हो। कुछ सेकंड बाद वह गायब हो गया। सुबह राहुल के मामा को बताया सब। मामा कुछ देर चुप रहे, फिर बोला, आज शाम हम तुम्हें बिलई डबरी ले चलेंगे। शाम ढली चुकी थी। गांव किनारे पीपल के पास एक छोटा सा स्थान था। वहां तेल का दिया जल रहा था। हवा में धुएं और मिट्टी धुली गई थी। राहुल चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक उसे वही आहट सुनाई दी, टप टप टप। उससे फिर सिर उठाकर पीपल के पीछे जैसे कोई परछाई धीरे धीरे हिल। उसका गला सूख गया। राहुल को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसने कान में बिल्कुल पास एक धीमी आवाज़ आई, पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी हथेली ठंडी हो गई। आंखें बंद किए वह वहीं पर बैठ रहा। कुछ देर बाद वहाँ हवा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। जब उसने आँख खोली, चारों तरफ फिर वही शांत रात थी। उसके बाद रात के बाद राहुल को फिर कभी वह आहट नहीं सुनाई दी। लेकिन आज भी बिलई डबरी में कुछ लोग कहते हैं गहरी रात में पीपल के पास से गुजरते समय कभी कभी धीमी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, टप टप टप। अगर तुम वहाँ होते तो तुम पीछे मुड़कर देखते। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। मिलते हैं न्यू स्टोरी में। जय हिंद।